किसके साथ पधारना है भगवान को? हैं? अच्छा, राधा जी के साथ। पधारो राधा संग सरकार। अरे बिहारी जी की बड़ी असीम अनुकंपा है। जहां पर भागवत की कथा होती है वहां पर पूरे ग्रंथ पुराण सम्मत सब कुछ पधार जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा अनंत गुणों से संपन्न है। अच्छा एक बात बताओ मैया, इससे पहले किस किसने कथा सुनी? हाथ खड़े करके बताओ किस किसने सुनी? आप सबने सुनी कि नहीं? अच्छा तो हमारे एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। भागवत सुनने से क्या होता है? बताइए जल्दी बताओ मैया, यहां वहां मत देखो, टोको टाको मती। बताओ भागवत सुनने से क्या होता है? बताइए। तुमने नहीं सुनी कथा? कथा जैसे ही चालू हुई सो मोबाइल चालू करके नीचे बैठ गई, और जैसे ही गाना शुरू हुआ सो पड़ोसन को मोबाइल दिया, मैं डांस करूंगी तू वीडियो बना। इसी में निकल गए 3 घंटा। सियावर रामचंद्र की जय। सही बात है कि नहीं? अच्छा हमें ये पता होना चाहिए कि ये काम करने से हमें क्या फायदा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। आप 7 दिन के लिए यहां पर विराजमान हो, आज पहला दिन है। भागवत सुनने से क्या होता है? अच्छा कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उसका एक उद्देश्य होता है ना। हम कोई काम करें तो हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम कोई कार्य को करें, हम कोई काम को करें तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं? हर व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य की पूर्ति होती है। जब आप लोग सुबह उठती हो तो आपको पता है कि हमें इतने बजे भोजन बनाना, बच्चों का टिफिन इतने बजे बनाना है, स्कूल इतने बजे भेजना है, कपड़े इतने बजे धोना, ये आपका उद्देश्य है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है आप सबसे, भागवत सुनने से क्या होता है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यमात्म निवेदनम। आप लोगों ने देखा होगा जब हमें फीवर आता है, बुखार आता है, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर साहब के पास जाकर के पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमें बुखार आया है, हम अपने बुखार का इंतजाम चाहते हैं। हम लोग कहते हैं हमें अपने बुखार का इंतजाम चाहिए, हम कैसे सही होंगे? तो डॉक्टर हमें टेबलेट देता है, और वो टेबलेट इतनी पावरफुल होती है, वो गोली इतनी पावरफुल होती है, जब हम उसको खाते हैं ना तो वहीं बैठे बैठे, मैया ध्यान से सुनना, पूरी कथा सुना रहे हैं, ओ पीछे वाली मैया ध्यान से सुन लियो, पड़ोसन को ना ढूंको ढाको, वो तो ठीक लग रही है। तो अच्छा ये भी दिक्कत है, अगर कोई ज्यादा सच के आ गई तो तुरंत बुराई, कितनी सच के बैठी, कैसी लग रही है, पूतना की तरह लग रही है, और चाहे खुद ही लग रही हो, दूसरों की हुटिंग कसने में बड़े बेहतरीन। अभी एक आज हम कथा सुन रहे थे, कोई बुक को पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने किसी कवि का एक वाक्य सुना। कहो तो सुना दे। कई बार ये किताबें होती ना, कोई किताब होती तो वो निकलती है, प्रकाशित होती है, हम लोग किताबें पढ़ते ना अच्छी ज्ञान वाली किताबें। तो किसी ने एक किताब का प्रतिपादन किया, कोई कवि होगा, उसने किताब का प्रतिपादन किया, किताब को लिखा। तो उसने किसी से कह दिया कि इसमें लिख दो, पूरी किताब लिख गई। उसमें उसने कह दिया कि एक काम करो, इस किताब के ऊपर लिख दो, आइडिया लाइफ बदलने का। क्या बदलने का? आइडिया मतलब हमारी जिंदगी बदलने, लाइफ मतलब जिंदगी, सोच, हमारी जिंदगी बदलने का। उसने लिख दिया इसमें लिख दो आइडिया लाइफ बदलने का। तो क्या किया, लिखने वाले को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता था, उसने क्या किया, लाइफ की जगह वाइफ लिख दिया। क्या लिख दिया? वाइफ। उसमें उसने लिख दिया आइडिया वाइफ बदलने का। क्या लिख दिया? आइडिया वाइफ बदलने का। अच्छा आजकल सब अपने वाइफों से परेशान है, तो इतनी किताब बिकी कि साल भर में वो पूरी किताब बिक गई, और सबने पढ़ी। आइडिया वाइफ बदलने का सबके दिमाग पे आ गया, अगर घर वाली बदल जाए तो और अच्छी बात। तो कभी कभी ऐसे काम भी हो जाते, बोले आइडिया वाइफ बदलने का, पत्नी बदलने का आइडिया, पत्नी को बदलने का मुख्य आइडिया क्या है? आइडिया वाइफ बदलने का। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है।
तो सीधी सीधी मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, टैबलेट लेते हैं तो हमारा 15-20 मिनट में, 25 मिनट में बुखार ठीक हो जाता है, और फिर हमें क्या होता है, हमारे शरीर में बाटल आटल चढ़ा करके डॉक्टर हमें तंदुरुस्त करके पहुंचा देता है। एक अंग्रेजी दवा से हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, ये सोचने योग्य बात है। अंग्रेजी दवा से हम बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। उसी प्रकार से अगर हमने राधा रानी और भगवान कृष्ण के नाम का गुणगान सुन लिया तो हमारे रोम रोम में भगवान के नाम का संकीर्तन आ जाएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। यही शुद्ध कथा है। भागवत में उदाहरण है भक्तों के। वो भक्त कोई और नहीं है, उनने भी पृथ्वी पर जन्म लिए, हम तुम जैसे मनुष्य रहे, उनने भी अपने जीवन को जिया। ये भागवत कह रही, भक्तों की कथा भागवत में है। भागवत भा से भक्ति, भक्तों की कथा। और वो 7 दिन की कथा में क्या सिखा रही है? 7 दिन की वो संपूर्ण कथा में ये सिखा रही है कि जिन भक्तों ने भगवान की भक्ति की, आज भी उनका नाम अमर है।